मंत्री सोमदेव, मेरे मन में एक अनोखा सवाल घूम रहा है। महाराज, आप पूछिए, मैं उत्तर खोजने की पूरी कोशिश करूंगा। सूरज रोज निकलता है, पर सूरज सोता कब है? लेकिन महाराज, सूरज सोता कब है यह कौन बता सकता है? नहीं मंत्री, मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। जाओ ऐलान करो, जो भी इस सवाल का उत्तर देगा उसे आधा राज्य दूंगा, और ना बता पाने वाला सदैव कारागार में रहेगा। ऐलान पूरे राज्य में फैल जाता है। लोग उत्साहित होकर महल पहुंचते हैं, लेकिन जिन्होंने भी उत्तर देने की कोशिश की, सब जेल भेज दिए जाते हैं। मंत्री सोमदेव डर से पसीने पसीने हो जाते हैं। पिताजी, क्या हुआ? राजा ने ऐसा सवाल पूछा है जिसका उत्तर कोई नहीं दे सकता। कौन सा सवाल? सूरज सोता कब है? आरव भी सोच में पड़ जाता है। बेटा, तुम भाग जाओ। राजा अगर मुझे बंदी बनाए तो कम से कम तुम बच जाओ। नहीं पिताजी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। यह आदेश है, सुबह होते ही तुम निकल जाओ। अगले दिन आरव राज्य छोड़ देता है। चलते चलते घने जंगल में आ जाता है। थोड़ी देर बाद उसे एक बहती नदी दिखाई देती है। अरे, यह नदी कितनी गहरी है। मुझे तो तैरना भी नहीं आता। बेहतर है किसी जानकार का इंतजार करूं। वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहां एक साधु आते हैं। बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मुझे नदी पार करनी है, लेकिन रास्ता मालूम नहीं। मैं जानता हूँ, मेरे पीछे आओ। बेटा, अपने कपड़े ऊपर कर लो। नहीं गुरुदेव, मैं ऐसे ही उतरने दूंगा। दोनों नदी पार कर लेते हैं। लग रहा है तुम्हें भूख लगी है। मेरे आश्रम चलो। आरव आश्रम पहुंचता है, जहां साधु की बेटी कल्याणी पानी लेकर आती है। ये लीजिए पानी। क्या यह घड़ा नया है या पुराना? नया है। तब मैं पानी नहीं पी सकता। बदतमीज लड़के, तू मेरी बेटी का अपमान करता है। निकल जा यहाँ से। आरव आश्रम से निकल जाता है, पर कल्याणी सोच में पड़ जाती है। पिताजी, यह लड़का बुद्धिमान है। उसने कुछ सोचकर ही कहा होगा। वह अपने पिता से बाजार से कुछ सामान लाने को कहती है। 1 रुपया की मीठी चीज, 1 रुपया की कड़वी चीज, 1 रुपया की बाहर से सख्त अंदर से नरम चीज, 1 रुपया की बाहर से नरम अंदर से सख्त चीज। साधु बाजार जाता है। दुकानदार कुछ समझ नहीं पाता। लोग साधु लगता है साधु पागल हो गया। तभी आरव वहां पहुंचता है। दुकानदार को दीजिए। मीठी चीज बताशा, कड़वी चीज मेथी, बाहर सख्त अंदर नरम नारियल, बाहर नरम अंदर सख्त खजूर। दुकानदार सामान दे देता है। साधु समझ जाते हैं कि लड़का बहुत बुद्धिमान है और उसे वापस आश्रम बुलाते हैं। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मेरे पास घर नहीं है। बुद्धिमान का घर उसकी बुद्धि होती है। इतनी कम उम्र में दोनों शादी कर लेते हैं। कुछ दिन बाद आरव अपने पिता को बचाने राज्य वापस लौटता है। कल्याणी एक योजना बनाती है। राजा से कहिए, मैं जवाब दूंगी, लेकिन पहले महल देखना चाहती हूँ। अगले दिन कल्याणी महल घूमने जाती है और उसे महल में एक सोने का कंगन गिरा मिला है। वह उसे उठा लेती है। राजा के दरबार में भीड़ जमा होती है। कल्याणी कहती है, पहले महारानी को बुलाया जाए। महारानी नहीं आती, क्योंकि वह अपने गुप्त प्रेमी गोपाल को साड़ी पहनाकर दरबार में भेज देती है। गोपाल घूंघट में आकर बैठ जाता है। कल्याणी सब समझ जाती है। महाराज, आपकी प्रजा आपके बच्चे हैं। महारानी यहाँ घूंघट क्यों करे?
उतारिए उनका घूंघट। राजा घूंघट उठाते हैं और देखकर सन्न रह जाते हैं। महारानी की जगह गोपाल होता है। कल्याणी मुस्कुराती है। महाराज, जब आप अपनी पत्नी के बारे में नहीं जानते कि वो रात कहाँ और कब सोती है, तो भला कोई सूरज के बारे में कैसे बताएगा कि वह कब सोता है? राजा लज्जित हो जाते हैं। मंत्री, मुझे माफ कर दो, मेरा सवाल ही मूर्खतापूर्ण था। गोपाल और महारानी को दंड दिया जाता है और मंत्री को सम्मान मिलता है।